अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कह रही थी कि आपने पिछली दफ़ा वीडियो बनाई थी मूज बेस पे, आपने कहा था कि एक्टिव एक्नी हो तो उस पर वो कैसे वर्क करेगी। अच्छा देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मूज बेस ख़रीदें या फाउंडेशन ख़रीदें। जो स्टिक यूज़र है ना वो मूज बेस ख़रीद सकते हैं क्योंकि उसमें क्वान्टिटी ज़्यादा है और वो क्रेलॉन के स्टिक से बहुत अच्छी काम करती है। पिक्सी का हमने सीरम लगा लिया, एक्नी आपने देख लिए थे, लिप बाम लगा लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं इनहेंस ब्यूटी का जो है पीच करेक्टर लगा रही हूँ। आपकी एक्नी चाहे एक्टिव है या सिर्फ निशानात रह गए हैं, बम्स हैं, कुछ भी है, आपकी छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, अगर उसके ऊपर आपको फेयर बेस चाहिए, मतलब आपने देखा होगा कि अलीना जो है इनका फेस जो था वो इनके हाथों से बिल्कुल चेंज है, मतलब हाथ गोरे थे। जैसे हमने नेक की बेस बनाई है, इनके हाथ ऐसे थे, ठीक है, लेकिन फेस जो था वो रेड हुआ था एक्नी की वजह से, ओपन पोर्स की वजह से। मैं यकीन करें कि अगर इन चीज़ों पे वीडियोस बना रही हूँ, ऐसी स्किन ढूंढ रही हूँ, तो ये सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट वीडियो होती है कि आप लोग कहते हैं कि हमें फ़लाँ चेहरे पे फ़लाँ जो है वो काम करते हुए आपको देखना है कि आप इस चीज़ से, इस फाउंडेशन से, इस बेस से कैसे काम कर रही हैं। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझ नहीं आई थी मूज बेस की, क्योंकि इसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल था, इसको टाइम चाहिए। लेकिन एक दफ़ा जब ये आपके हाथ पे चढ़ जाती है ना, मतलब मैंने आपको बताया था पिछले काफ़ी टाइम से ये मेरे पास आई हुई थी और मैं इसको ट्राई कर रही थी। मैंने हर किस्म के चेहरे पे इसको ट्राई किया। जब मेरे, हालांकि मैं क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती थी, मुझे फाउंडेशन अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने इनहेंस ब्यूटी की ये मूज बेस ट्राई की ना, और मैं कहती हूँ कि इसके फीडबैक इतने अच्छे थे, रियल ब्राइड्स पे इतने अच्छे फीडबैक थे कि आप ही हम तैयार होके गए। और मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको फाउंडेशन का दिखाया था कि आंसू बह रहे हैं, पानी गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपकी जो बेस है वो ख़राब नहीं होगी। अच्छा, इनहेंस ब्यूटी का यहाँ पे मैं कंसीलर कह रही हूँ, आई बेस यूज़ कर रही हूँ। आई बेस की पैकिंग चेंज हो गई है, मुझे हैरानगी हो रही है कि ये इनहेंस ब्यूटी वाले या तो अभी नए नए आए हैं पाकिस्तान में, इनको भी पता नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड इतनी अच्छी पैकिंग में कितना लूटते हैं। तो इतनी अच्छी इनकी पैकिंग थी। यहाँ पे मैं जो है फेस पाउडर जो यूज़ कर रही हूँ ना, ये भी इनहेंस ब्यूटी का न्यू लॉन्चिंग है। अच्छा, पता है क्या है कि मैंने आइवरी शेड की जो बेस है वो इसलिए लगा लिया। अच्छा, मेरे पास जो है ना आइवरी शेड 38 है, यानी कि डार्क शेड है। तो इसको जो है ना बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया था कि कॉम्पैक्ट पाउडर जो इनका है ना वो मीडियम टू फेयर की तरफ है। मोस्टली वैसे उसको मीडियम में ही गिना जाता है, लेकिन वो मीडियम टू फेयर में यूज़ हो सकता है। मिस रोज़ का कंसीलर मैंने आइज़ के नीचे लगाया। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर, यहाँ मैं तरीका बता रही थी कि एक होता है हम डायरेक्ट यूँ थोप देते हैं, ठीक है, वो पैच बन जाता है। ये वाला काम आपने नहीं करना, आपने हाथ के ऊपर पहले उसको अच्छे से थोड़ा सा डैप डैप करना है। देन आपने, अब दोनों आइज़ में आप फ़र्क देख लें, दोनों साइड्स पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। एक साइड कितनी ब्लेंडिंग वाली है और दूसरा अजीब सा उभरा हुआ चिपका चिपका है। बाद में आप उसको सेट कर लें, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए जो है, दिखाने के लिए करती हूँ। बाकी जो हमारा पाउडर होगा उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे। आप लोगों के सामने ही स्किन कैसी थी और उसके ऊपर मैं कैसे काम कर रही हूँ। बहुत सारी सिस्टर्स हैं वो कहती हैं कि सिस्टर आपके कहने पे ले लिया लेकिन यूज़ करना नहीं आ रहा। देखिए, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या तो आपने प्रॉपर क्लासेस नहीं ली हुई, क्योंकि जो ब्यूटिशियंस हैं ना उनकी कभी कंप्लेन नहीं मुझे आई कि हाँ हमने ये चीज़ ख़रीदी तो ये हो गया या वो हो गया। सैटरडे संडे में अपनी व्हाट्सएप पे सबके रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतने मैसेजेस होते हैं जिनको रिप्लाई नहीं मिलता। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि सबको कवर अप कर दूँ। यहाँ इनहेंस ब्यूटी का मैं डार्क जो है वो ब्राउ फिलर ले रही हूँ, वो हम आईब्रो के लिए यूज़ करेंगे। मैंने इनके दो मेरे पास हैं, एक डार्क है एक लाइट है। लेंस लगाना हम भूल गए थे तो मुझे याद आया कि यार लेंस तो लगाए ही नहीं। यहाँ पे टिफनी ब्लू लेंस लगाए हैं और यहाँ पानी देख लें आप, आपके सामने आंखों। आपने ब्राइड को नहीं कहना, अपने कस्टमर को नहीं कहना कि हाँ जी पानी ना निकले, नहीं निकल रहा है निकलने दो, बस आपने ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप कर देना है जनाब, कोई लाइन नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। देन आप बाद में फिर वही अपना जो पाउडर ब्रश होता है उससे झाड़ लीजिएगा। उसके बाद ये डार्क और लाइट शेड दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डार्क शेड है और एक लाइट शेड है। जो डार्क शेड है वो मैंने ब्राउज के लिए रखा हुआ है, जो लाइट शेड है उससे हम क्या करेंगे, कंटोर करेंगे, ठीक है। लाइट लाइट आपने कंटोर कर लेना है। वैसे मैंने आपको पता है कि मुझे बड़ा वो होता है कि नाक
फेस को मैं ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेना चाहिए। गोल सा चबी सा फेस ऑलरेडी इतना प्यारा है। अलीना, अच्छा अलीना जो है ना वो टिकटॉकर हैं, ठीक है। अब मुझे तो याद भी नहीं कि इनका पेज किससे है, लेकिन ये रफ़िया जट्टी के साथ आई थी और हमने 2 शूट इकट्ठे किए थे, ठीक है। वो वाली वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने बना के रखी हुई हैं और 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगी एक एक प्रोडक्ट के मुतालिक। अच्छा, ऐसी स्किन पे ना आपने कोशिश करनी है कि आपके जो ब्रशेज़ हैं वो बहुत सॉफ्ट हों और आपने बिल्कुल हवा में रख के डैबिंग मोशन में अपना जो भी आप ब्लश लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो, ये देखें डैब डैब करके लगाना है। आपको लग रहा होगा कि घसीट के नहीं आपने कोई भी काम करना है। ऐसी स्किन पे डैब डैब करके आपने जो है वो पाउडर लगाना है। और आप यकीन करें कि फेस पाउडर लगाने के बाद जो है स्किन इतनी स्मूथ हो गई थी अलीना की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ जो है आपको बम्स थोड़े बहुत नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये होंठों के पास साइड पे चिक्स बम्स आपको। अच्छा, यहाँ मेरे से गलती हुई जो मैं हर दफ़ा आप लोगों को कहती हूँ, मैंने ब्लश शाइनर पूरा लगा दिया और पूरा लगाने से क्या हुआ कि जो चिक्स के ऊपर एक्टिव एक्नी थे ना थोड़े थोड़े वो उनके बम्स जो थे ना वो नुमाया होना शुरू हो गए। आपने ब्लश शाइनर आगे तक नहीं लेके आना। अगर आपको शाइनी बेस चाहिए तो फिर तो भाई आपको बम्स नज़र आ भी रहे हैं तो खैर है। यहाँ इनहेंस ब्यूटी का इंटरफेरेंस जो शेड है जो हम ब्राउ बोन पे लगाते हैं ना, वही मैंने हाइलाइटर के तौर पे लगा दिया। ये इनका डायमंड पिगमेंट है और इसके साथ मैंने आईज मेकअप किया है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। देखने में ये वाइट है लेकिन इसके अलग अलग शेड है। ये मैं अपनी रियल ब्राइड्स पे लगा रही हूँ आजकल और यकीन करें इतनी शाइन आती है, पता नहीं मेरा मोबाइल ही थक्कड़ हो गया है, इसमें वीडियो उस तरह कैच नहीं होती, शेड उस तरह कैच नहीं होते जिस तरह मैं लगाती हूँ। रियल में जो शाइन आ रही होती है, अब जो रियल में क्लास ले रहे होते हो उनको तो पता होता है ना कि क्या चीज़ है यार, क्या बॉम्ब लगा दिया। अच्छा, यहाँ जो है वही इंटरफेरेंस शेड जो मैंने हाइलाइटनिंग के तौर पे यूज़ किया था वो मैं ब्राउ बोन पे और इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी सन गोल्ड लगा सकते हैं, गोल्ड लगा सकते हैं। जैकलिन हिल का ये पैलेट है, ये ओरिजिनल पैलेट नहीं है, एक कॉपी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना ज़बरदस्त है। मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियोस में, मेरे पास वो जो ग्लैमरस के छोटे छोटे पैलेट्स थे वो मैंने 2-3 मंगवाए, लेकिन मैं क्या करूँ, जो स्टूडेंट्स अक्सर क्लास लेने आती है ना वो आप ही नहीं हम आप हमें ये सेल कर दें, हमें ये दे दें, हमें इससे समझ आ रही है, इसमें कलर्स अच्छे हैं। तो मेरे सारे पैलेट ही भाई इसी तरह पैलेट ले गए, ब्लश ऑन्स ले गए, हर चीज़ मेरे से छीन छीन के आप लोग ले जाते हो। इस तरह ना किया करो। मेरे पास तो जो चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ कि देखो आप सस्ती चीज़ से भी काम कर सकते हो और महंगी से भी कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मेरी वाली ही सस्ती उठा के ले जाओ। अच्छा, जो जिससे हमने ब्राउ फिल किए थे वही वाला जो डार्क शेड था ना मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया है, ठीक है। अब सेंटर में हम इनहेंस ब्यूटी का 3D मेटालिक शेड लगा रहे हैं। जिनको लूज पिगमेंट यूज़ करने नहीं आते, वैसे सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ पायदार जो होते हैं ना वो लूज पिगमेंट होते हैं। आपका फंक्शन जितना मर्जी लंबा हो, मैं कहती हूँ 12 घंटे का फंक्शन भी चल रहा हो ना, तो आपने अगर उनको लूज पिगमेंट को अच्छे तरीके से लगाया तो वो टच से मस नहीं होते। लेकिन जो बिगनर्स हैं, मेरी ऐसी बहनें हैं जो घर से स्टार्ट कर रही हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए यही है कि वो मेटालिक शेड ले सकती हैं, ठीक है। मैं नहीं कहती कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो लें, लेकिन जब आप क्लासेस ले लेते हो ना तो आप, मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा बेहतर समझने लग जाते हो चीज़ों को। प्रैक्टिस कर करके आपको हर चीज़ अच्छे से यूज़ करनी आ जाती है। जब बाद में मुझे ये शेड नज़र आया, 3D पिगमेंट था इनका, लूज पिगमेंट इनहेंस ब्यूटी का, वो हमारे ड्रेस के साथ बिल्कुल सेम मैच हो रहा था। अलीना कहती बाजी ये भी ला दो, मैं क्या कितने लावा मैं फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा चलो इसको एज अ लाइनर के तौर पे जो है हम मैंने इनहेंस ब्यूटी का सीलर लिया और इसको जो है डैब डैब करके हमने क्या किया, एक लाइनर के तौर पे इसको यूज़ कर लिया। वरना ये भी कलर अच्छा था लेकिन पता नहीं मुझे जो था वो मेटालिक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने पूरी आईलाइट पे मेटालिक शेड लगा दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपका जहाँ दिल करे जो मर्जी लगा दें। ये इनहेंस ब्यूटी की 4 नंबर की लेशेज़ हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है ब्लैक काजल मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक काजल का आप लोग मुझे बहुत कहते हो कि आप ही के ब्लैक काजल ड्राई हो गया। देखो ड्राई हो गया तो उसमें आप आलमंड ऑयल मिक्स कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है ब्लैक काजल इनका बहुत अच्छा है, ये एज अ लाइनर भी यूज़ हो जाता है। बस आपने करना क्या है कि आपने इसको अच्छे से थोड़ा सा लेके लिड को बंद कर देना है, ठीक है। देन क्रिस्टीन की हमने लैश ग्लू लगाई, ऊपर आपने लैशेस लगा लेनी है। और जो चटखारे वाली थोड़ी बहुत बातें हैं ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपकी बहन सिर्फ वो चीज़ रेकमेंड करती है भाई जिसमें आपके पैसे ज़ाया ना हो, वरना मेरे पास भी बहुत सारे PR पड़े हुए हैं। मैं भी चाहूँ तो मैं बहुत सारी
वीडियोस उन पे बनाऊं, पैसे कमाऊं, मैं भी अपना कोड नंबर दूं, डिस्काउंट कोड दूं, खुद भी पैसे छापूं, आपके पैसे लगवाऊं, लेकिन मुझ में ये आदत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना काम शेयर करती हूँ। अच्छा, हॉट पिंक लिपस्टिक पहले मैंने लगाई, लिप ग्लॉस लिपस्टिक जो होता है उनका ब्यूटीफाई बाय आमना का। देन वो जो लिपस्टिक हमने पैलेट बना के रखा था ना, वो वाला पैलेट, उसमें से मैंने 2 शेड मिक्स करके लगाए। ठीक है, ये 3 शेड्स के साथ लिपस्टिक बनी। और इनहैंस ब्यूटी का जो है यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसका जो ब्रश है आगे से काफ़ी थिन है, मतलब हमें जो नीचे लोअर लैशेस पे हमने लगाना होता है ना मस्कारा, उसके लिए भी आसानी होती है। अच्छा, यहाँ जो है आंखों के अंदर मैं वाइट काजल यूज़ करी हूँ इनहैंस ब्यूटी का। मैंने काशिश का काजल आपको पता है मैंने 2 साल यूज़ किया और बहुत यूज़ किया है, लेकिन क्या है कि वो भी एक टाइम में आके ड्राई हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। मतलब मैं उसमें ऑयल डाल डाल के तंग आ गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जब से मैंने लिया है ना वाइट काजल, मैंने इसमें एक भी दफ़ा ऑयल नहीं डाला, ये ऐसे ही चल रहा है एज इट इज़। ठीक है, यहाँ हमारा मेकअप जो है कंप्लीट हो गया था, डन हो गया था। ज्वेलरी जो है ये बड़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी, इसमें अच्छा आपको नग जो है वो ब्लैक लग रहे होंगे, लेकिन ये डार्क ब्लू कलर के नग थे। ये ज्वेलरी जो है उनकी ZM ज्वेलर्स वालों की है, आपको उनके पेज पे ये ज्वेलरी मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत। ये पर्सनली ये जो ड्रेस था, ये क्राउन, ये सेट जो है, सब कुछ मैंने अपनी भाभी को उनके वलीमे पे पहनाया था और मैंने सोचा इस पर एक वीडियो भी होनी चाहिए। ये रही अलीना की फाइनल लुक। आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करने और अपनी प्यारी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, क्योंकि नेक्स्ट आपके लिए मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियोस रखी हैं। अच्छा, ये ड्रेस पूरा नहीं दिखाया, सॉरी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।